अब समझते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन जीरोज, है ना, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखो मैं इसको है ना एक एग्जांपल से समझाता हूँ, है ना। ऐसे समझो आप कि भैया हमारे पास में एक जनरल को अपन लिख देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है अपने पास में। क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये 9 तो नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड रुको, ये ए है। क्या है ये ए है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब हमको क्या करना है भैया, हम मान लेते हैं कि जो इसके रूट्स है, लेट्स रूट्स बोल सकते हो, जीरोस बोल सकते हो, एक ही बात है ना। जीरोस बोलो, रूट्स बोलो, सब एक ही बात होती है। ठीक है, लेट्स रूट्स आर अल्फा कोमा बीटा। क्या है? अल्फा और बीटा जो है इसके रूट्स है। ठीक है, ये बात अपने को क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अच्छा, तो पता है इसके कोफिशिएंट और इसमें क्या रिलेशन होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ठीक है, माइनस एक्स का कोफिशिएंट कौन है? बी अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है? ए, माइनस बी अपॉन ए, ये होता है। अब आप चाहो तो लिख लो यहां पर, है ना, यहां लिख देता हूं मैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और यहां पे भी लिख देता हूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। और अल्फा इंटू बीटा मतलब दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, वो होता है बच्चों सी अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए। ठीक है, लिखूं क्या दोबारा से कि कांस्टेंट है और ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है? नहीं जरूरत है ना, कोई जरूरत नहीं, मेरे को नहीं लगता जबरदस्ती का नाटक करने की क्या जरूरत है। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत किसी को नहीं? चलो अब मैं आपको इस पे क्वेश्चन कराता हूँ, है ना, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो अपने पास में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एक सेकेंड। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसमें रिलेशन है ना इसके कोफिशिएंट में। लेट मान लेते हैं अपन कि इसका जो जीरोस है वो कितने हैं? अल्फा और बीटा है। अपन ने मान लिया अपनी तरफ से इसके जीरोस क्या है? अल्फा बीटा। तो मैंने बोला अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या बोल रहा हूँ? माइनस बी अपॉन ए, यही तो बोला। तो देखो आप, माइनस ऐसा का ऐसा, बी कौन है? एक्स का कोफिशिएंट, जो कि कितना है? बोलो, एक्स का कोफिशिएंट कितना है? अगर आप 2 बोलते हो तो आप समझ रहे हो ना, पागल हो आप, है ना। मैं आपको बहुत बार सिखा चुका हूं। क्या 2 है क्या एक्स का कोफिशिएंट? नहीं, एक्स का कोफिशिएंट कौन है? -2 है। ठीक है, तो माइनस तो ये ऐसा का ऐसा बी की जगह पर आएगा माइनस का 2 अपॉन, ठीक है, ए कौन है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो वो आएगा 1। ठीक है, ऐसा। तो अब आप देखो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 2 अपॉन 1, मतलब वो 2 आएगा अल्टीमेटली। ठीक है, ऐसा। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा? बोलो, सी अपॉन ए। सी कौन है? कांस्टेंट टर्म कौन है? -8, और ए कौन है अपने पास? वो 1 है। तो ये आ गया हमारे पास -8 है आंसर। कितना आसान है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ऐसे कोई भयंकर क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ऐसे यहाँ पर बताओ, अगर अल्फा बीटा मान ले तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? -b अपॉन ए। तो पहले तो माइनस ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब पहले तो इसकी शक्ल सुधारो, बताओ क्या 3 लिखना चाहिए? क्या b जो है वो 3 है क्या? नहीं, पहले तो मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, पहले तो भैया ये लिखा हुआ ही गलत है, x की टर्म पहले आएगी, तो इसको आप पहले सही करो। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, अब सॉल्व करो। अगर आप यहीं से सॉल्व करोगे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी कौन है? एक्स का कोफिशिएंट कौन है? -7, तो -7 अपॉन ए कौन है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जो कि क्या है? 6, तो कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस, तो 7 अपॉन 6। अल्फा इंटू बीटा कितना है? सी अपॉन ए होता है। सी कितना है? -3, और ए कितना है? 6, काट दो इसको आप, ये आ गया -1 अपॉन 2। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे इधर भी सेम, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, बोलो, -b बाय ए लिखूं क्या? लो लिख देता हूं, -b बाय ए, माइनस b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू कितनी है? -4, है ना। साइन मत छोड़ना, गलती मत कर देना, बस यही गलत होते हैं सबसे ज़्यादा। मैं कॉपी चेक करता हूँ, मेरे को दिखता है कि बच्चे को इतनी बार बोल दिया, उसके बावजूद भी वो b जो है सिर्फ इस 4 को समझता है। 4 नहीं है, -4 है,
इस साइन को मत भूलना, ठीक है। -4 अपॉन ए कौन है, A4 है, ठीक है। ए के इस 4 के आगे कोई साइन नहीं है, प्लस है, तो इसलिए अपन ने कोई प्लस का प्लस ही रहने दिया। माइनस होता तो मैं यहाँ पर भी माइनस लगाता। आया समझ में? तो कितना हो गया देखो, माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, 4 1 4 ही हो गया 1, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा C अपॉन ए, C अपॉन ए, C कितना 1, A कितना 4। आया समझ में? ऐसे ही अल्फा प्लस बीटा बोलो माइनस बी अपॉन ए, है ना, माइनस बी कौन है, u का कोफिशिएंट प्लस का 8 है, तो जब प्लस का 8 है तो प्लस 8, और a कौन है 4 है, ठीक है। तो ये इसको इससे काट दो, 2 हुआ, मतलब -2 हो गया। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा C अपॉन ए होता है। अब आप बताओ यहाँ पर आपको कोई कांस्टेंट टर्म दिख रही क्या, C दिख रहा है क्या आपको? नहीं, है ही नहीं, कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। जब नहीं है तो 0 तो लिख ही सकते हैं, C की वैल्यू लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। साथ में यहाँ 0 तो लिख ही सकते हैं ना हम लोग, ये लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। तो C हो गया, और A कितना है 4, 0/4 कितना आएगा, 0 आएगा, ये लो, ठीक है। ये हो गया भैया हमारा रिलेशन खत्म, है ना, दोनों में। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम जीरोज दे दिए अगर आपको क्वेश्चन में, है ना, आपको जीरोज दे दिए कि भैया अल्फा बीटा जो है वो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज हैं, तो आप इस जीरोज वाले जो जीरोज दे रखे हैं इससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। तो मैं बता देता हूं आपको क्या करना है, सिंपल बस ये फॉर्मूला याद रखना है ना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, खत्म। आप ये याद रखो और बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। बस इतना सा याद रखना है आपको, है ना, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। के क्या है यहाँ पे, के जो है कांस्टेंट है, और अल्फा बीटा तो हम जानते हैं ये जीरोज है ये अपने, ठीक है। एक जरा सी रिलेशन आपको ये याद रखनी है, कैसे आ रहा है ये, क्यों आ रहा है, अपने को नहीं है इतना, अपने को इतनी सारी चीजें है नहीं, और अननेसेसरी अपने को सवाल करने अपन क्यों फालतू में पचे इन सब चीजों के लिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन कराता हूँ आपको। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given number as the sum and product of its zeros respectively। क्या दे रखा है आपको समझना, आपको जो है सम दे रखा है, ठीक है, सम दे रखा है ना, सम दे रखा है, समझो इस बात को, आपको दे रखा है कि ये सम, जैसे पहला वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सम कितना दे रखा है आपको, पढ़ो। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। सम ये है 1/4, ठीक है। ऐसा मैं ये ऐसे लिखने की बजाय मैं इसको, है ना, ऐसे ही लिख देता हूं ताकि बार बार परेशान ना होना पड़े। सम कितना है, अल्फा प्लस बीटा कितना 1/4, अल्फा बीटा कितना, प्रोडक्ट दे रखा है -1, और अपने से बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ, बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। के फॉर्मूला बता ही रखा आपको, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, है ना। तो के एज इट इज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, ये 1/4 यहाँ रख दो आप, बस ये 1/4, x ऐसा का ऐसा, अल्फा बीटा कितना -1, ये -1 आप ऐसा का ऐसा रख दो यहाँ पर। तो के x² माइनस 1/4x, और ये प्लस माइनस -1, ये आंसर आ गया अपने पास में, ठीक है। ऐसा इसके बाद और बताओ कौन सा वाला करूं, ये वाला करके बताऊं, ये वाला, या कौन सा वाला बताऊं, बताओ जो आप बोलोगे। अंडर रूट वाला ना, मेरे को पता है बहुत सारे अंडर रूट देख के, और अंडर रूट आ गया, कुछ भयंकर आ गया, अंडर रूट वाला करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है यार, है ना, ये अंडर रूट सब टाइम पास है ना। क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा कितना √2, सम दे रखा है अपने को, है ना। अल्फा बीटा कितना 1/3, आपको तो बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और काम खत्म करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सबसे इजी, इसमें तो मतलब किसी के नंबर नहीं कटते हैं, इतने आसान क्वेश्चन है ये। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2, x ऐसा का ऐसा, अल्फा बीटा कितना है 1/3, आंसर, ठीक है, खत्म। बस ब्रैकेट हटा के एक बार और लिख देना, ये हो गया काम खत्म। आया समझ में? ऐसे आप चाहे जो जितने क्वेश्चन कर सकते हो, वैल्यू पुट करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, काम खत्म, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं? अच्छा चलो, ये तो सम और ये अपने को दे दिए इन्होंने, है ना। पर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, मैं बताता हूं आपको कैसा, कि अगर आपको एक क्वेश्चन में
आपको जो है ना, एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ, आपको एक क्वेश्चन दिया कि आपको जो है जीरोस दे रखे हैं, जैसे अल्फा दे रखा है आपको 2 और बीटा दे रखा है आपको 6, और अब आपसे बोला कि आप जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाओ, है ना, मतलब आपको सम नहीं दे रखा है, ठीक है, आपको अलग अलग दे दिए, फिर आपको बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाओ, तो आपको क्या करना है, सिंपल के एक्स स्क्वायर माइनस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं ना, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ऐसा के एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, बोलो अल्फा कितना है 2, बीटा कितना है 6, तो 2 प्लस 6 और ये एक्स, अल्फा 2 बीटा 6, ठीक है, इधर लिख देता हूं अब मैं आपके लिए, के एक्स स्क्वायर माइनस 6 और 2 कितना 8 हो गया, ये 8x प्लस ये कितना हो गया, ये 12 हो गया, ये बन गई अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आंसर आ जाएगा। आया समझ में, कोई दिक्कत है किसी को, इजी है ना, ठीक है, तो ये हो गया भैया अपना चैप्टर खत्म।